Hello everyone, welcome to Dentistry Simplified. Today we'll discuss about theories of pain transmission. It's also called dentine hypersensitivity theory. फर्स्ट देखते हैं ना कि डेंटल पेन होता क्यों है। तो ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इसका मेन कॉज क्या है। डेंटल पेन विल बी इसका अगर इसका कैरेक्टर देखें तो डेंटल पेन विल बी शार्प इन कैरेक्टर एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। और ये होता क्यों है? ड्यू टू एक्सपोज ऑफ डेंटिन सरफेस। और डेंटिन सरफेस के एक्सपोज होने के रीज़न क्या हो सकते हैं, जैसे कि जिंजाइवल रिसेशन हो गया या अदर कोई रीज़न है जिसके कारण जो स्टिमुली है वो डायरेक्ट एक्सपोज डेंटिन पर एक्ट करती है और जिस जो पेन इंड्यूस करते हैं ना। और वो स्टिमुली कुछ भी हो सकती है, जैसे कि कोल्ड, गरम, ठंडा, शॉक, कुछ भी हो सकती है वो स्टिमुली। तो ये देखते हैं ना कि थियोरीज ऑफ पेन ट्रांसमिशन, ये मेनली थ्री थियोरीज है ना। डायरेक्ट न्यूरल स्टिमुलेशन, ट्रांसडक्शन थ्योरी एंड हाइड्रोडायनेमिक्स थ्योरी। तो फर्स्ट देखते हैं कि डायरेक्ट न्यूरिलेशन थ्योरी होता क्या है, डायरेक्ट न्यूरल स्टिमुलेशन होता क्या है। तो इन दिस थ्योरी स्टिमुलेशन जो है, स्टिमुलेशन रिच फ्रॉम नर्व एंडिंग इन डेंटाइनल ट्यूब्यूल एंड दे आर डायरेक्टली स्टिमुलेटेड विच कॉज सेंसिटिविटी और पेन। जैसे कि ये जो स्टिमुली है वो डायरेक्ट जो है डेंटाइनल ट्यूब्यूल के नर्व एंडिंग पे एक्ट करती है और जो जो कि स्टिमुलेट करते हैं पेन। ये आपके ओडेंटोब्लास्ट हैं और ये आपके डेंटाइनल ट्यूब्यूल है। तो डेंटाइनल ट्यूब्यूल के जो नर्व हैं वहाँ स्टिमुली रीच करती है और वो स्टिमुलेट करते हैं पेन को। लेकिन ना ये जो थ्योरी है ये डिस्कार्डेड है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नर्व फाइबर हैं वो जो नर्व फाइबर नो नर्व फाइबर गोइंग टू डीजे फर्स्ट। एंड सेकंड क्या है, सेंसिटिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन नर्व एंडिंग। एंड थर्ड है लोकल एनेस्थीसिया डोंट एबॉलिश सेंसिटिविटी। ये तीन रीजन है जिसके कारण ये डायरेक्ट न्यूरिलेशन थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया। देन आते हैं फ्लूइड और हाइड्रोडायनेमिक्स थ्योरी। फ्लूइड और हाइड्रोडायनेमिक्स थ्योरी से पहले ना ट्रांसडक्शन थ्योरी देखते हैं ना। तो इस थ्योरी में क्या है, इन दिस थ्योरी द ओडेंटोब्लास्ट प्रोसेस इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्साइटेड बाय स्टिमुली एंड दैट इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड टू द नर्व एंडिंग इन द इनर डेंडिन। जैसा कि इसमें बताया ना कि इन दिस थ्योरी द ओडेंटोब्लास्ट प्रोसेस जो है, ओडेंटोब्लास्ट प्रोसेस जो है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो स्टिमुलेट होता है और देन इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होता है नर्व एंडिंग इन द इनर डेंटिन। यहाँ ओडेंटोब्लास्ट प्रोसेस में स्टिमुली आया और वो स्टिमुली जो है ट्रांसफ़र हुआ नर्व एंडिंग, इनर डेंटिन के नर्व एंडिंग में, है ना। और वो फिर स्टिमुलस कहाँ जाएगा? आपका ब्रेन में जाएगा, जो कि पेन इंड्यूस करेगा। लेकिन ये थ्योरी जो है ये भी डिस्कार्डेड है, ये पॉपुलर थ्योरी नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस थ्योरी इज नॉट पॉपुलर सिंस देयर इज नो न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल इन द ओडेंटोब्लास्ट प्रोसेस विच फैसिलिटेट दिस साइनेप्स। कोई ऐसा कोई ऐसा जंक्शन नहीं बन पाता इसमें जो कि आपका पेन इंड्यूस करे। इस थ्योरी का मतलब कहना कि ये है कि नो न्यूरोट्रांसमीटर इन गैप जंक्शन बिटवीन ओडेंटोब्लास्ट टू फैसिलिटेट दिस टाइप ऑफ साइनेप्स, तो जिसके कारण ये थ्योरी भी आपका पॉपुलर नहीं हुआ। देन मूव टुवर्ड्स फ्लूइड और हाइड्रोडायनेमिक्स थ्योरी। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर थ्योरी। वेरियस स्टिमुली सच एज हीट, कोल्ड, एयर ब्लास्ट, मैकेनिकल ऑस्मोटिक प्रेशर अफेक्ट करता है फ्लूइड मोमेंट इन द डेंटाइनल ट्यूब्यूल। ये सारे जो स्टिमुली हैं ये डेंटाइनल ट्यूब्यूल के जो फ्लूइड मोमेंट है उसको अफेक्ट करता है। द फ्लूइड मोमेंट स्टिमुलेट्स द पेन इन द ट्यूब्यूल बाय मैकेनिकल डिस्टर्बेंस ऑफ द नर्व, दस द नर्व एंडिंग में एक्ट एज अ मैकेनोरिसेप्टर। ये थियोरी क्या है ना, जैसे आपका वेरियस स्टिमुली है वो आपके फ्लूइड मोमेंट ऑफ डेंटाइनल ट्यूब्यूल को अफेक्ट करता है। तो जो फ्लूइड मोमेंट ऑफ डेंटाइनल ट्यूब्यूल को अफेक्ट करेगा तो वो स्टिमुली जो फर्दर आगे जाएगा और वो पेन इंड्यूस करेगा। एंड दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी टिल डेट। मैंने यहाँ एक और
स्लाइड ऐड किया है। यहाँ आप देख सकते हैं, आप अच्छे से विजुअलाइज हो रहा है। जैसे ये है ओडेंटोब्लास्ट, ये है प्रीडेंटिन, ये है डेंटाइनल सरफेस। तो आप ऐसे अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे स्टिमुली आ रहा है और ये पेन इंड्यूस कर रहा है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.